Firstly, I hope each one of you is safe and healthy at home, like I am working from home. This is the essence and the need of the hour, given the kind of unprecedented times that we are faced with. Markets, the bond market specifically in India, are also facing unprecedented times. We have seen globally close to 40 central bankers act in a coordinated manner to ease liquidity into the banking system, as well as cut interest rates to combat a medical emergency in the form of COVID-19. Similarly, we have seen our central banker in India also towards the end of March cut interest rates by 75 basis points and, more importantly, infuse liquidity into the system. One thing जो हमको इसमें बहुत अच्छी लगी वो है TLTRO, which is Targeted Long Term Repo Operations. हमारे हिसाब से ये है ब्रह्मास्त्र जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने छोड़ा है फॉर द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट. अब इसके चलते क्या होगा, banks can go to Reserve Bank of India and avail of 3-year money at the current repo rate जो कि 4.40 पे है, and with this money go and buy corporate bonds in the primary market and the secondary market. अब ये पहली बार है जहां पे इंडिया में ऐसी एक फैसिलिटी अवेल की गई है where banks are providing liquidity to corporate bonds. तो amid all this din that we are seeing, हमारे हिसाब से ये बहुत ही बड़ा बजूका है जो आरबीआई ने छोड़ा है. Now, if this were to be the corporate bond bazooka, CRR कट भी हुआ है जहां पे लिक्विडिटी जो है बैंकिंग सिस्टम में बढ़ गई है. आज की तारीख में तकरीबन 5.5 से 6 लाख करोड़ की बैंकिंग सिस्टम सरप्लस लिक्विडिटी है. अब इन दिस काइंड ऑफ मार्केट सिनारियो काफी लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि यार कहाँ लगाया जाए पैसा अगर आप फिक्स्ड इनकम में लगाना चाहे तो हमारे पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसके बारे में मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी, जिसका नाम है कोटक लो ड्यूरेशन फंड. वैसे तो काफी सारी स्कीम्स है, लेकिन ये एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे आई विल स्पेंड नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स टू गिव यू अ फीलर कि क्यों हमें लगता है कि ऐसे लिक्विडिटी के माहौल में स्ट्रेटेजीज लाइक लो ड्यूरेशन काफी ठीक बैठेगा. सो फॉर स्टार्टर्स, कोटक लो ड्यूरेशन की जो मैच्योरिटी है, जो ड्यूरेशन की कैप है, वो 1 साल पे है. यानी हमको जो भी खरीदना है, पोर्टफोलियो की वेटेड एवरेज जो ड्यूरेशन है वो 1 साल के ऊपर जा नहीं सकती. सेकेंड इज, वाइल इसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड भी खरीद सकते हो आप, जीसेक भी खरीद सकते हो. हमारी पोजीशनिंग जो कोटक लो ड्यूरेशन की है दैट इज लार्जली डायरेक्टेड टुवर्ड्स कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, और वो भी हाई ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स. अब आप पूछोगे हाई ग्रेड मींस ओनली AAA? वी बिलीव नो. हाई ग्रेड्स का ये मतलब है अ कॉम्बिनेशन ऑफ AAA जो कि जेन्युइनली AAA रेटेड है, plus those high conglomerates, large conglomerates जो necessarily AAA rated नहीं है, but whose cash flows are comfortable, who are not huge victims of this COVID related slowdown. तो हम ऐसा पोर्टफोलियो बना के रखे हैं, और ऐसा नहीं है कि today's portfolio is a creation of the COVID-19. ये जो पोर्टफोलियो है हम काफी टाइम से we have been maintaining, which is why the acceptability of this portfolio has jumped up quite dramatically. This fund has a yield to maturity, जो पूरी पोर्टफोलियो की जो yield to maturity या YTM जो हम बोलते हैं, that is approximately at 8.15%. और ये जो पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन है that is roughly about 280 to 290 days. यानी कि 9 से 10 महीने के ड्यूरेशन में 8-15 का जो YTM है, it makes it the perfect category for investors who are looking for deploying 6 to 12 month money. अब ऐसे काफी टाइम हमने देखा हुआ है कि इन्वेस्टर्स का पैसा आमतौर पे बैंक के अकाउंट में पड़ा रहता है, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट हो, वो पड़ा रहता है और वो काफी टाइम तक यूटिलाइज नहीं होता है. काफी इन्वेस्टर्स है जो पीरियोडिक सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान करते हैं, जैसे once in quarter, once in 6 months, या फिर काफी ऐसे लोग भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो बोलते हैं कि 1-1.5 साल का फिक्स डिपॉजिट अगर हो तो म्यूचुअल फंड में उसका क्लोजेस्ट सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है. तो ये सब के लिए हमें लगता है कि कोटक लो ड्यूरेशन इज अ रीजनेबली बेस्ट फिट. इसमें क्या इंटरेस्ट रेट की वोलेटिलिटी रहेगी? आंसर इज यस. इसमें क्या क्रेडिट रिस्क रहेगा? जी हाँ, क्योंकि हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश करते हैं. बट या वन थिंग आई कैन टेल यू, इसमें जोर का झटका धीरे से लगेगा.
कहने का ये मतलब है क्योंकि ड्यूरेशन काफी कम है, लिक्विडिटी काफी तादाद में सिस्टम में है, इसमें आपको काफी सारा कुशन मिलेगा। और जैसे मैंने आपको क्रेडिट के लिए बताया, द पोर्टफोलियो इज बॉटम अप स्टॉक पिकिंग, जहां पे वही इश्यूअर्स रहते हैं जहां पे कन्विक्शन इन टर्म्स ऑफ our assessment of the credit is reasonably high, and therefore we believe that a category like this can be considered for 6 months, 12 months, 18 months, और अगले 12-18 महीने तक हमको नहीं लगता है कि ये इंटरेस्ट रेट साइकिल इज गोइंग टू टर्न एडवर्सली। लेकिन अगर मान लो हमारा व्यू गलत गया और 12 महीने के अंदर एक इंटरेस्ट रेट में समझो आपको बढ़ोतरी दिखाई देती है, द गुड न्यूज इज दैट बिकॉज इसकी ड्यूरेशन 1 साल के नीचे है, ये पोर्टफोलियो भी रिप्राइस हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू अवेल ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ अ राइजिंग इंटरेस्ट रेट ऑल्सो। So therefore, in conclusion, given the interest rate scenario, हमें नहीं लगता यहाँ से इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं। आते 3 या 4 क्वार्टर तक कंफर्टेबली आप ये व्यू ले सकते हो। लिक्विडिटी रहेगी सिस्टम में जब तक अनसर्टेनिटी रहेगी, चाहे थोड़ी मात्रा में कम हो सकती है जैसे कोविड सिचुएशन ईज आउट हो जाए, बट लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में रहेगी। सो इट इज अ विन विन सिचुएशन, जैसे हम बोलते हैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। यू कैन कंटिन्यू टू एलोकेट, जो कि फ्रेश पैसा है आप थोड़ा लिक्विड पैसे में रख के, जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट्स की हो वहां पे रख के आप काफी सारा पैसा इस कैटेगरी तरफ डाइवर्ट कर सकते हो। On a conclusion note, we believe that sticking to asset allocation and staying your investment course, 6 महीने का होराइजन से पैसे लगाकर अगर आप 6 दिन में एनएवी देखोगे तो इस बात की कोई आपको गारंटी दे नहीं सकता कि एनएवी ऊपर रहेगी या नीचे रहेगी। So therefore, I urge every investor to stick to your investment course. That is the surest way of fulfilling your investment objective. Thank you very much. Stay safe once again and stay healthy.